नर्मदे हर। आज मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ एक बहुत ही उत्तम स्थान के और मंदिर के और ऐसे लिंगम के जिसकी बहुत ही दुर्लभ दर्शन होते हैं। और क्योंकि जो पैदल परिक्रमा वासी हैं उनको ये सौभाग्य मिलता है कि वो पैदल पथ के मार्ग पे पैदल चलते हुए जैसे ही शूलपाणेश्वर जंगल को ये क्रॉस करते हैं, वैसे ही सरदार सरोवर डैम से थोड़ा सा ही पहले नर्मदा के तट पे ही शूलपाणेश्वर महादेव मंदिर है। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है शूलपाणेश्वर महादेव मंदिर, जो कि 1994 में री-इस्टेब्लिश करा गया है। यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हुई है यहाँ पे, क्योंकि जो शूलपाणेश्वर मंदिर था ओरिजिनल वाला, वो सरदार सरोवर डैम की वजह से डूब क्षेत्र में आ गया है डैम में। और अब 1994 में यहाँ पे दूसरा शूलपाणेश्वर मंदिर बनाया गया है। तो जो पैदल परिक्रमा वासी आते हैं वो इसी मार्ग से होके निकल के आगे जाते हैं इंद्रवरुण आश्रम, और उसके बाद फिर आगे। और जो वाहन परिक्रमा वासी है वो इससे थोड़ा सा दूर रह जाते हैं, क्योंकि जब आप ओमकारेश्वर सरदार सरोवर डैम से घूमते हैं तो परिक्रमा के मार्ग पे भालौद के दर्शन होते हैं, उससे पहले बरवानी शूलपाणेश्वर। तो इसके लिए आपको बस से वापस पीछे आना पड़ता है। तो मैया की परिक्रमा में हम पीछे नहीं चल सकते, इसलिए इसके दर्शन नहीं होते। वैसे आप ज़रूर आइए, सरदार सरोवर डैम के 15 किलोमीटर पे ही है शूलपाणेश्वर महादेव का मंदिर। स्टैचू ऑफ यूनिटी जा रहे हैं तो भी आपको रास्ते में पड़ेगा। इसकी बनावट बहुत सुंदर बनाई गई है। अगर आप इस सामने का गुंबद देखें तो जैसे सोमनाथ में है ऐसा ही गुंबद है। और ये जो पीछे की अगर आप ये देख रहे हैं, महाकाल, उज्जैन महाकाल की तरह इन्होंने मंदिर ही मंदिर ऐसी शेप दी है। तो शूलपाणेश्वर महादेव बिल्कुल नर्मदा तट पे। अब बात आती है कि शूलपाणेश्वर महादेव ये जो लिंगम है ये क्या है, कैसे आया। तो ये बात है, जब रुद्र अवतार आपको पता होगा शिव जी का, तो एक अवतार होता है शूलपाणेश्वर का। जब वो यहाँ पे मृगु पर्वत के पास उन्होंने ऐसी जगह बताई थी जहाँ पे आप अपने जितने भी कष्ट हैं, मतलब जितने भी दानव, जिसमें लोग बोलते हैं ना उनके गलत विचार आ रहे हैं, उनके मन में लगता है गलत शक्तियों ने घेर लिया है, वो शूलपाणेश्वर महादेव आए, जिससे कि वो उन शक्तियों को यहाँ महादेव पे छोड़ के और फिर से एक जीवन, एक अच्छी वाइब्स के साथ वापस शुरुआत कर सकें। तो आप लोग एक अलग आइटिनरी बनाइए। शूलपाणेश्वर महादेव मंदिर के बारे में मैं आपको भी बताऊंगा, उसके साथ साथ आपको दिखाऊंगा डिटेलिंग में कि मंदिर पे क्या क्या काम करे गए हैं। अगर आप मंदिर को देखोगे तो मंदिर की बनावट, ये जो सामने वेलकम हॉल बना रखा है नंदी भवन, तो इसके लिए गुंबद के जैसे सोमनाथ जी के यहाँ पे होते हैं स्टार्टिंग में नंदी भवन। उसके बाद जैसे हम मंदिर के पीछे जाते हैं तो ये जो लेवल्स दिख रहे हैं मंदिर के, 1 2 3 4, ये चारों दिशाओं में 4-4 है। अगर आप उज्जैन महाकाल जाएंगे या केदारनाथ बाबा जाएंगे तो ये सेम पैटर्न आपको दिखाई देगा। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 ग्रहों के लिए ये 8 मंदिर बनाए हैं, चारों दिशाओं के लिए ये बनाए हैं। ये डायमेंशंस होती हैं कल्प, मनवंतर, उसके लिए ये अलग अलग लेयर्स बनती हैं। एक गौ घाट है, ऐसा ही आपको केदारनाथ बाबा में मिलता है और ऐसे ही सोमनाथ में। ये मंदिर 1994 में बना था। 50 लाख रुपए इसकी तब खपत लगी थी इसके बनने में। इसको टाइल लेयर बाय लेयर बनाया गया है, इसको ईंटों से नहीं बनाया गया था, इसे लेयर बाय लेयर पत्थर से ही बनाया गया है, जिससे कि बिल्कुल ओरिजिनल की तरह ही हो। और इसमें जो प्राण प्रतिष्ठा जिस लिंगम की करी है वो भी शूलपाणेश्वर ही महादेव हैं, उनको बस उनका स्थान अलग कर दिया है। बहुत बड़ा ध्वज है ऊपर, अभी हवा चल रही थी उन्होंने नीचे लगा दिया है। और सामने ही शूलपाणेश्वर बाबा दर्शन कर रहे हैं माँ नर्मदा के। इतना सुंदर दृश्य है यहाँ से। और इसी की कुछ दूरी पे इस साइड पे है सरदार वल्लभ भाई पटेल की वो मूर्ति, जो एक स्टैचू ऑफ यूनिटी का एक साइन है नर्मदा तट से। सामने गरुड़ेश्वर, और ये आपको जगह मिल जाती हैं नर्मदा तट से। अब हम शूलपाणेश्वर बाबा के दर्शन करके हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। परिक्रमावासी उस क्षण पे हैं, इस बार मैं उनसे थोड़ा अलग चल रहा हूँ। मैंने इस बार परिक्रमा नहीं उठाई है, अपनी खुद की परिक्रमावासियों के साथ उनकी परिक्रमा है। तो अभी गरुड़ेश्वर आएंगे तो मैं इधर से क्रॉस करके उनको मिलूँगा और कल उनको शूलपाणी बाबा के दर्शन कराऊँगा। और स्टैचू ऑफ लिबर्टी अगर उन्हें दिख गए तो बहुत सुंदर।
दर्शन का मेरा मतलब मैं उन्हें यहाँ नहीं लेके आऊँगा, उनको वहीं से ही दर्शन कराऊँगा। तो देखते हैं आगे यात्री हमारे कैसे निकलेंगे। नर्मदे हर।